Good morning, students. Today class chapter profit and loss part 3 part 8 है. एक्सरसाइज आपका 15A. एक्सरसाइज कितना है 15A. तो 15A का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोल्व किए थे. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन हम लोग कर लिए थे. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अंजू परचेज्ड an old house. Purchased an old house for 7,65,000. 7,65,000 and spent 1,15,000 on its repairs. Then he sold it at a gain of 5%. How much did he get? How much did he get? इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करेंगे. अंजू परचेज मीन्स खरीदना. अंजू खरीदी एन ओल्ड हाउस, एक पुराना घर, और 7,65,000 में. तो किसी भी मटेरियल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी आर्टिकल्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो वह उसका सीपी होता है. तो सीपी ऑफ हाउस, सीपी ऑफ ए हाउस कितना हो गया 7,65,000. 7,65,000 इसका सीपी हो गया. सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, मतलब इतना में खरीदा था. एंड स्पेंड इतना, और खर्च किया. स्पेंड कितना किया? स्पेंड हो गया 1,15,000. 15,000 स्पेंड किया किस पर? रिपेयर्स पर. रिपेयर यानी मरम्मत कराने में. देन ही सोल्ड इट एट गेन ऑफ 5%. जब वो सोल्ड करता है, बेचता है, तब उसको 5% क्या होगा? गेन. तो कह रहा है कि हाउ मच डिड ही गेट, तो उसको कितना मिला, यानी उसका एसपी कितना हुआ. तो यहां पर सीपी हुआ, ओवरहेड में आ गया, उसमें रिपेयर्स में 1,15,000 खर्च हुआ. 7,65,000 जो ऐसे उसका क्या हुआ था, टोटल खरीदा था, है ना. तो अब यहां पर अगर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सीपी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? टोटल सीपी. टोटल सीपी इक्वल
65,000 प्लस 1,15,000। अब देखते हैं, ऐड करने पर 000 हो गया, 5 5 10 1 6 1 7 1 8 6 7 8, इतना हो गया 8,80,000। टोटल क्या हो गया? सीपी। अब इस पर गेन कितना हो रहा है? 5%। गेन कितना है? 5%। गेन इक्वल आ गया 5%। निकालना है क्या? हाउ मच डिड ही गेट, मतलब उसे क्या मिला, अर्थात सीपी। सीपी नहीं, सॉरी, एसपी। क्या निकलेगा? एसपी निकलेगा। तो एसपी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एसपी इक्वल 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला को पुट करते हैं, तो 100 प्लस गेन परसेंट आपका 5 है, मल्टीप्लाई सीपी। सीपी हो गया 8,80,000 बाय क्या हो जाएगा? 100। देन 100 और 5 ऐड हो जाएगा, तो 105 मल्टीप्लाई 8,80,000 बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 8,800। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कर करके कि 105 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 0 हो गया, 4 हो गया, 8 4 12, 9, 9 to 40 कितना आ गया? एसपी इक्वल ₹9 to 40 और 00। देखते हैं आंसर, 9 to 4 000 सही आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया? 9,24,000। 9,24,000 एसपी आ गया, किसका? हाउस का। तो एसपी ऑफ हाउस हेंस करके, हेंस एसपी ऑफ हाउस इज 9,24,000। ये आपका हो गया। तो इस तरह से ओवरहेड वाला क्वेश्चन में हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कोई भी आर्टिकल को, मटेरियल्स को खरीदते हैं, उसके बाद उसमें जितना आपका स्पेंड होता है रिपेयर करने में, उसको टोटल को ऐड कर देंगे तो आपका सीपी हो जाएगा, है ना। टोटल सीपी हो गया। अब देखेंगे कि गेन कितना परसेंट दिया हुआ है, तो गेन जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसके माध्यम से हम लोग गेन लिख लेंगे। उसके बाद एसपी का फॉर्मूला पुट कर करके उसका वैल्यू निकालेंगे, तो वह क्या आ जाएगा? एसपी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन सेलिंग ए वॉच, ऑन सेलिंग ए वॉच फॉर
रुपीज 11,400, ये शॉपकीपर लॉस, ये शॉपकीपर लॉस 5%। क्या हुआ? 5% उसका लॉस हो गया। और हाउ मच? और how much did he purchase it? How much did he purchase it? सॉल्यूशन के पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑन सेलिंग ए वॉच, सेलिंग मतलब क्या हो गया? एसपी। तो एसपी ऑफ ए वॉच, एक घड़ी का सेलिंग प्राइस 11,400 रुपीज है, और ये शॉपकीपर लॉस 5%। एक दुकानदार को लॉस कितना हो रहा है? लॉस उसका हो गया 5%। तब क्वेश्चन कहता है कि फॉर हाउ मच, मतलब कितना, डिड ही परचेज इट, कितना में उसे खरीदा था। तो पर कितना में खरीदा था? तो खरीदना का मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल व्हाट, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो यहां देख रहे हैं कि लॉस परसेंट दिया हुआ है और एसपी ऑफ वॉच दिया हुआ है। तो इस तरह से यहां पर सीपी का फॉर्मूला देखते हैं। सीपी का फॉर्मूला होता है 100 इंटू एसपी बाई 100। यहां पर लॉस है तो माइनस हो जाएगा लॉस परसेंट। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 11,400 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कितना? 5। ये हो गया इक्वल 100 इंटू 11,400 बाई, ये कितना हो गया? 95। 5 से डिविजेबल है, 5 से काटते हैं तो 9, 5 से इसको काटेंगे 20, 9 से डिविजेबल है ये 6 और डबल 0 600। तो यहां देख रहे हैं कि 6 2 जा क्या आ गया? 12 और 000 यानी 12,000। तो यहां पर आपका सीपी कितना आ गया? 12,000। तो सीपी ऑफ हेंस सीपी ऑफ ए वॉच, सीपी ऑफ ए वॉच इज कितना हो गया? 12,000 रुपीज। 12,000 रुपीज किसका हो गया? सीपी का वॉच। आंसर देखते हैं, 12,000 सही आंसर है, आंसर इज करेक्ट। तो यहां पर क्लियर है कि एक वॉच का सेलिंग प्राइस आपका 11,400 है, उसका लॉस कितना हो रहा है? 5%। निकालना है क्या? परचेज मीन्स सीपी, यानी सीपी इक्वल व्हाट? लॉस परसेंट है, इसलिए सीपी का फॉर्मूला आ जाएगा 100 इंटू एसपी बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद कंक्लूजन आता है आपका 12,000 रुपीज। हेंस सीपी ऑफ ए वॉच इज कितना हो गया? 12,000 रुपीज। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर, ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर selling a calculator for 1325 rupees. A man gain 6%. For how much? For how much should he sell? Should he sell it to gain 12%? 12%। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं। ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर 1325 ए मैन गेन्स 6%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या कहता है। सेलिंग ए कैलकुलेटर, तो सेलिंग यानी क्या हो गया? एसपी। तो एसपी ऑफ ए कैलकुलेटर, एसपी ऑफ ए कैलकुलेटर कितना हो गया? 1325 रुपीज। और गेन्स कितना हो रहा है? गेन कितना दिया हुआ है? 6%। गेन आपका कितना है? 6%। गेन आपका 6% है। कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस 1320 रुपीज। तब क्वेश्चन में कहता है कि फॉर हाउ मच, मतलब कितना, शुड ही सेल, कितना में उसे बेचना चाहिए, इट टू बी गेन 12%। कितना में अगर वह सेल करेगा, बेचेगा, तो उसे 12% का, 12% का गेन होगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है आपका दो टर्म में है। फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन यहां तक है, इस क्वेश्चन में क्या टर्म है कि सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, कैलकुलेटर का एसपी दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है। यहां पर सीपी आपका नहीं है। सीपी इक्वल क्या हो गया? वाट। तो गेन परसेंट और एसपी है। देन हम लोग सीपी निकाल लेंगे कि 100 इंटू एसपी बाई 100 गेन है तो प्लस हो जाएगा क्या? गेन परसेंट। अब देखते हैं कि 100 एसपी कितना है? 1325। 100 और गेन आपका कितना है? 6। 100 मल्टीप्लाई 1325 रुपीज और 106। अब यहां देखते हैं, ये कट जाएगा आपका 53 और ये हो जाएगा आपका 50। अब 53 से डिविजेबल है या नहीं, इसका डिविजेबल करके देखते हैं। 53 2 जा 106 2 5। अब यहां देखते हैं 5 जा 5 3 जा 15 और कट जाएगा 25 से। ये आपका डिविजेबल है। किसे डिविजेबल है? 25 से। तो 25 से डिविजेबल हो गया तो सीपी, तो सीपी आपका कितना आ गया? 56 में 25 5 जा 125 और 10 यानी 1250।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सीपी आपका 1250 रुपीज है और एसपी क्या है 1325। तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा गेन परसेंट। तो कैलकुलेटर का सीपी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म है उसमें भी करता है कि फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%, उसको कितना में बेचना चाहिए कि 12% का लाभ हो। तो यह हो गया आपका सीपी ऑफ ए कैलकुलेटर कितना रुपीज हो गया 1250 रुपीज हो गया। और गेन कितना है, गेन आपका 12%, गेन कितना है 12%। तब यहां पर क्या आपको निकालना है सेल यानी बेचना यानी एसपी। एसपी इक्वल व्हाट, एसपी का फॉर्मूला देखते हैं 100 प्लस गेन है तो यानी गेन परसेंट बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी, यह एसपी का फॉर्मूला हो गया। तो 100 प्लस 12 बाय 100 मल्टीप्लाई, अब सीपी आपका कितना हो गया 1250 रुपीज। 100 में 12 प्लस करेंगे तो 112 मल्टीप्लाई 1250 रुपीज और बाय 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से काटते हैं तो 25 5 जा 125, अब 5 2 जा 2 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 56, और 25 और 56 में मल्टीप्लाई करेंगे 56 और 25 ये हो गया 30 और ये 28 12 ये हो गया 11 0 0 4 1। देखते हैं आंसर 1400 आंसर करेक्ट है। तो यहां पर आपका हेंस एसपी ऑफ ए कैलकुलेटर इज इज 1400 रुपीज हो गया। तो इस तरह से यहां पर देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका डबल टर्म में है। तो डबल टर्म वाले क्वेश्चन में पहले एसपी दिया हुआ है और फिर आपका गेन परसेंट, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे सीपी। ऑटोमेटिक है कि सीपी निकल गया कैलकुलेटर का। अब सेकेंड टर्म में सीपी हमको निकल गया, गेन दिया हुआ है कितना 12%, तो क्या निकाल लेंगे एसपी। एसपी का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से इसका कंक्लूजन निकल जाता है। तो ये एक्सरसाइज आपका 15 का क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन हो गया। आज का क्लास इन, थैंक यू।